नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, वो जो लोग पिछले 12 साल से ये कह रहे हैं ना कि हिंदुओं को मुसलमानों से खतरा नहीं है, दरअसल हिंदुओं को इस हिंदुत्व के ठेकेदारों से ही खतरा है, तो उनकी बातों का मजाक उड़ाया जाता था। अब उनकी बात सही साबित हो रही है ना। ये जो भगवा बनाम भगवा ये देश इस वक्त देख रहा है, ये कहानी दोस्तों बहुत लंबी है। ये कहानी की शुरुआत है। कैसे, मैं आपको बताऊंगा कि इस कहानी के अंत तक होते होते क्या होगा। इस देश ने पिछले 12 साल में सब कुछ सोचा होगा, लेकिन ये कतई नहीं सोचा था कि एक दिन इस देश में भगवा बनाम भगवा की लड़ाई छिड़ जाएगी। अच्छा, लड़ाई भी कोई धार्मिक या उस तरह की नहीं, अब तो निचले स्तर की लड़ाई हो गई है। हिंदू धर्म में सबसे बड़े 4 जो पद हैं वो शंकराचार्य के हैं। ये 4 चेहरे आपकी स्क्रीन पर हैं। ये हमारी संस्कृति में हिंदू शास्त्रों के हिसाब से फिलहाल आज के वक्त में सबसे बड़े गुरु, सबसे बड़े ऋषि, सरस्वती, सन्यासी जो आप कहें, क्योंकि ये चारों को शंकर का रूप माना गया है और ये चारों इस वक्त एकजुट हो गए हैं, क्योंकि इनमें से एक से अपने आप को योगी कहलाने वाले ने प्रूफ मांग लिया कि साबित कीजिए आप शंकराचार्य हैं। भगवान से भगवान होने का प्रूफ मांगा जा रहा है। अब 10 मार्च को ये चारों शंकराचार्य एक साथ इकट्ठा होंगे 22 साल बाद। आप समझ रहे हैं, ये छोटी मोटी घटना नहीं है। पुरी वाले शंकराचार्य ने जो बयान दिया है वो बयान बेहद खतरनाक है। उस बयान का शब्दशः मैं यहाँ बोल भी नहीं सकता, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी चेतावनी दी है, क्योंकि संतों का अपमान ये देश बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो भी उससे या उस सरकार से या उस पार्टी से जो इन संतों के नाम पर चढ़कर सत्ता पर काबिज हुई है और अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट का तमगा भी दिया है। ऊपर से उसी पार्टी का एक मुखिया, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, जो भगवा पहने हैं, अपने आप को योगी कहता है और एक मठ का जो है वो सर्वे सर्वा है, वो अगर ऐसी बात करे, एक शंकराचार्य के लिए कालनेमी जैसे शब्दों का इस्तेमाल अगर इनडायरेक्टली करे, तो सोचिए फिर ये लड़ाई किसकी है और कहाँ जा रही है। फिर आप सोचिए, पोर्शे, मर्सिडीज और डिफेंडर जैसी गाड़ियों में घूमने वाले, अपने आप को सन्यासी कहने वाले, सत्ता में जो बैठे मुख्यमंत्री है उनके साथ खड़े पाए जाते हैं। धंधा करने वाले, योग के नाम पे, सन्यासी के नाम पे बिजनेस खड़ा करने वाले रामदेव जैसे लोग योगी के साथ खड़े हैं, तो दूसरी तरफ धर्म को मानने वाले, धर्म की राह पर चलने वाले लोग शंकराचार्य के साथ खड़े हैं। जब 4 शंकराचार्य अगर एक साथ हो रहे हैं, 3 शंकराचार्य जब चौथे शंकराचार्य को समर्थन दे रहे हैं, अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी को समर्थन दे रहे हैं, वहीं कहानी अपने आप में पूरी हो जाती है। अब एक ऐसे संत, अब क्या कहूँ मैं उनके बारे में, भगवान ने कुछ कमी दी है शरीर में, उसमें उनका भी कसूर नहीं, लेकिन वो जो बातें करते हैं वो बातें पहले भी किसी भी मानवता को शर्मसार करने वाली रही हैं। अब वो भी शंकराचार्य के खिलाफ खड़े हैं, क्योंकि उन्हें योगी जी में अपना छोटा भाई नजर आता है। लेकिन जो वीडियोस हम सब ने देखे हैं, जो संतों को उनकी चोटी से पकड़कर जिस तरह से घसीटा गया है, उसको तो नहीं जुटलाया जा सकता ना। शंकराचार्य कोई छोटी मोटी पदवी नहीं होती है। इस देश ने भगवा बनाम भगवा की ऐसी लड़ाई देख ली है जो अब डिसाइसिव मोड की तरफ जा रही है। डिसाइसिव मोड इसलिए कह रहा हूं मैं कि इस कहानी का जो अंत जो मैं आपको बता रहा हूं, इस कहानी की शुरुआत ने उस अंत को जन्म दिया है जिस अंत ने
तय कर दिया है कि सत्ता में जो इस धर्म की आड़ को लेकर पहुंची पार्टी थी उसकी विदाई तय है। ये जो आप इसको धर्म युद्ध कह लो, कुछ युद्ध कह लो, अब तक मुसलमानों के खिलाफ लड़ते लोगों को लड़ने के लिए उकसाया जाता था, मुसलमानों से हिंदुओं को खतरा बताया जाता था, मुगलों का जिक्र किया जाता था, मुगलों का इतिहास मिटाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन अब तो हिंदू बनाम हिंदू ही आमने सामने कर दिए हैं। और इस सब से सकते में कौन है आपको मालूम है? ठगा कौन महसूस कर रहा है? ठगा महसूस कर रहा है इस देश का आम हिंदू, जिसने धर्म की चटनी चाट के इन्हें सत्ता में बिठाया था। साधु सन्यासी एक तरफ हो सकते हैं, लेकिन एक आम हिंदू तो किसी एक सन्यासी को नहीं चुन सकता ना। उसके लिए तो वो सभी पूजनीय हैं जो हमारे धर्म की बात करते हैं। वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, और ज़्यादा ठगा इसलिए महसूस कर रहा है कि जो सर्वोच्च पद पे आसीन है शंकराचार्य, उनकी आइडेंटिटी आप कैसे पूछ सकते हैं? उन्हें आप कैसे साबित करने के लिए चैलेंज कर सकते हैं? हमारे जो साधु संत है, संत समाज है, वो इतना बढ़ चुका है कि अब तो संत समाज भी खुल के, जो नाराज़ है इस सत्ता से, उसके खिलाफ खुल के आ गया है। अब आपके सामने आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। स्वामी हैं एक, जिनका नाम निग्रहाचार्य है, स्वामी निग्रहाचार्य। इनका एक बयान मैं आपको सुनाता हूँ। एक और किसी यूट्यूब चैनल को इन्होंने ये जो है वो बयान दिया था, शायद पीजी न्यूज़ करके एक चैनल है। बयान जो दिया वो इसलिए आपको सुनाना चाह रहा हूँ कि अब तो ये संत अमित शाह के हिंदू होने पर भी सवाल खड़े करने लगे। जी में अब आप बात करेंगे कि संगम नोज की बात करेंगे तो इसी कुंभ में तो देखा गया कि बड़े बड़े अखाड़ा के महामंडलेश्वर नौकरों के समान अमित शाह इत्यादि को स्नान करा रहे हैं। उदयसानंद इत्यादि को देख लीजिए कि जैसे उसके दास बने हुए हों, गुलाम बने हुए हों। भाई आचार्य को ये शोभा देता है कि तुम इस प्रकार, और वो भी कैसा, कोई सत्कर्मवान व्यक्ति नहीं, कोई धार्मिक नहीं। अमित शाह जैसा व्यक्ति जो कन्विक्टेड अपराधी भी है और जो कहता है खुलेआम कि देश में गोमांस पर रोक नहीं लगेगी, इस प्रकार का बयान आया था अमित शाह का। तो ऐसे व्यक्ति जो स्वयं हिंदू भी नहीं है, जो जैन समुदाय से है, और जैन समुदाय वेद के मत को नहीं मानता है, तो वो अपने आगम को मानते हैं, लेकिन वेद के मत को तो जैन मानते नहीं, बौद्ध मानते नहीं। तो ऐसी स्थिति में एक नास्तिक व्यक्ति को, जो वेद विरुद्ध मत का अनुयायी है और जो गोमांस के प्रसारक का समर्थक है, ऐसे व्यक्ति को हमारे शांकर परंपरा के आचार्य महामंडलेश्वर अखाड़ा वाले अगर नौकरों की इस भांति स्नान करवाएंगे तो वो धर्म की गरिमा को स्वयं। अब आप यहां से अंदाजा लगाइए उन लोगों का जिनका मैंने शुरू में जिक्र किया, जो कहते थे कि हिंदुओं को इन हिंदुत्व के ठेकेदारों से ही खतरा है। अब निग्रहाचार्य जी जैन और दूसरे हिंदुओं में फर्क बता रहे हैं, इसलिए अमित शाह को हिंदू मानने से इनकार कर रहे हैं। ये अब स्थिति यहां तक आ गई है। और जिस सत्ता ने शुरू में इस पर मौन धारण किया, उन्हें लगा दिल्ली में बैठ के कि इसी बहाने लखनऊ में बैठे को निपटाया जा सकता है। अब उन्हें भी समझ में आ रहा है कि चीज़ें दरअसल हाथ से बहुत बाहर निकल गई है। इसलिए अब गले में हड्डी बन के फंस गया है मामला। ना तो इसके विरोध में बयान दे सकते हैं, ना इसके समर्थन में बयान दे सकते हैं। तो इसलिए बेहतर है कोई और रास्ता निकाला जाए। तो जहां उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में ये बहस चल रही है भगवा बनाम भगवा की, वहीं पर प्रधानमंत्री मोदी केरल में जाकर भगवा की शरण ढूंढते हैं, वहाँ से फोटोज़ रिलीज़ करते हैं किसी और समाज के स्वामियों के साथ मिलने की। क्या ज़रूरत पड़ गई मोदी जी को केरल में जाके संत समाज को ढूंढने की? दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में आप ये देखिए, विडंबना देखिए, मुख्यमंत्री शंकराचार्य से सबूत मांगता है शंकराचार्य होने के, नोटिस भेजता है, तो उनका उप मुख्यमंत्री शंकराचार्य से माफ़ी मांगता है, उन्हें भगवान का दर्जा देता है। पूज्य शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं, स्नान करें। सर, उनका आरोप है कि मतलब हमको निशाना बना करके, नहीं, जिन लोगों ने भी किया है उसकी जांच करके, जो उनकी जांच करके, जो भी किसी भी पूज्य संत आचार्य को, शंकराचार्य जी को
किसी भी संत का भी अनादर हमारे यहाँ करने का वो नहीं है। अगर कोई ऐसा किया होगा जांच करके कार्रवाई करेंगे, लेकिन उनके जो भी ऐसा किया है उसकी जांच करके कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी पहला ये है, भगवान शंकराचार्य जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि वो अपना जो भी विरोध है उसको समाप्त करके संगम स्नान करके मेले। चलिए, एक चीज़ मैं मान सकता हूँ कि ये संतों की आपस की लड़ाई है, भगवा वर्सेस भगवा आपस में निपट भी लेते हैं। शायद अब मामला ये निपट भी गया होता, शायद हम हिंदुओं की भावनाओं को इतना ठेस ना पहुंचा होता। इसमें नमक, आग में घी डालने का काम पता कौन कर रहा है? आग में घी डालने का काम कर रही है इस देश की मीडिया, जिसका पहला धर्म है कि ये धार्मिक मामलों से दूर रहें। कोई भी धर्म हो, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, किसी भी धर्म से मीडिया को दूर रहना चाहिए। ऐसे मुद्दों पर मीडिया को राय देने की मनाही होती है एथिक्स में, लेकिन देश की मीडिया इसे हवा दे रही है, तूल दे रही है। और सोचिए, शंकराचार्य के खिलाफ एक पूरा गैंग उतर गया है जो शंकराचार्य को झूठा करार देने में जुटा है, जिसमें ये मीडिया के लोग भी शामिल हैं, मीडिया के चैनल भी शामिल हैं। अब आप ये देखिए, ये एक जहरीला एंकर जिसको कहा ही जाता, मैं नाम भी नहीं लूँगा, इसके चैनल पे देखिए वीडियो चल रहा है, और इस वीडियो की आप ऊपर हेडलाइन देखिए। ऊपर की हेडलाइन से पहले इनफैक्ट मैं कहूँगा ये पूरा ट्वीट दिखाए, एडिटर से कहूँगा। और ट्वीट में अपना ही वीडियो शेयर करते हुए अमन चोपड़ा क्या लिख रहा है कि हमने अन्न जल त्यागा था, हमको आशा थी कि कोई ना कोई आएगा, फिर ग्रहण कर लिया। ये इससे क्या मैसेज आ रहा है? इससे मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि शंकराचार्य झूठे हैं, कोई अन्न जल नहीं त्यागा था, जब किसी ने पूछा नहीं तो खा लिया। जबकि ये मैं आपको कहूंगा कि ये बयान पूरा सुनिए, शंकराचार्य ने क्या कहा है। खाना पीना भी, अन्न जल भी त्याग दिया था शुरुआत में, ये भी सच है क्या स्वामी जी? आपने खाना पीना अन्न जल त्याग दिया था? अमावस्या जब तक थी तब तक के लिए अन्न जल त्यागा हुआ था। हमको ये आशा थी कि जब तक अमावस्या है रात को 1 बजे तक, तब तक हमको कोई ना कोई आएंगे, ले चल के स्नान करा देंगे। इसीलिए हम अन्न जल त्याग के बैठे थे, क्योंकि हमारे यहाँ स्नान करने के पहले अन्न जल ग्रहण नहीं किया जाता है सामान्यतया। तो हम सोच रहे थे कि जब तक अमावस्या है कोई ना कोई अफसर तो एक तो होगा जो कहेगा कि भाई गलत हुआ है, तो वो पहल करेगा, पहल करके आएगा, हम सोच रहे थे। तो इसलिए रात को 1 बजे तक अन्न जल ग्रहण किए बिना बैठे रहे ताकि हम स्नान कर सकें। लेकिन जब अमावस्या पूरी हो गई जी तिथि के रूप में, शंकराचार्य ने क्या कहा? शंकराचार्य ने कहा कि अमावस्या स्नान करने से पहले हम अन्न जल ग्रहण नहीं करते, इसीलिए वो इंतजार कर रहे थे कि कोई अधिकारी आएगा, इस पर जो है खेद व्यक्त करेगा, और फिर वो जाके स्नान करेंगे, फिर अन्न जल ग्रहण करेंगे। लेकिन जब रात को 1 बजे तक कोई नहीं आया और अमावस्या की तिथि निकल गई, पूरी हो गई, तो फिर उन्होंने ग्रहण किया। उनका कहने का ये मतलब था, जबकि इस जहरीले एंकर ने इसको ट्विस्ट देके ये बताने की कोशिश की कि दरअसल वो नौटंकी कर रहे थे। ये मीडिया का रोल है। अच्छा, इससे होगा क्या? इससे जो शंकराचार्य के फॉलोअर्स हैं या बाकी शंकराचार्य के जो फॉलोअर हैं, चारों एक साथ हो गए, उनको आप और नाराज कर रहे हैं और उन्हें विश्वास दिला रहे हैं कि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों की है, इसको हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है, इसको सनातन से कोई लेना देना नहीं। इसे वही सनातनी चाहिए, वही हिंदू चाहिए जो इनकी हाँ में हाँ मिलाए, और उन्हें ये विश्वास दिला रही है कि जिन्होंने वोट दिया इनको, उन्होंने कितनी बड़ी गलती करी। बहुत से यूट्यूब चैनल इस वक्त वहाँ घूम रहे हैं और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। लोगों से बात करें, लोग दूर दूर से हैं जो शंकराचार्य के साथ हुए इस बिहेव से बहुत नाराज़ हैं, जो कह रहे हैं कि हमने बहुत बड़ी गलती करी बीजेपी को वोट देके। अब ये आवाज़ें दब नहीं सकती ना, ये आवाज़ें तो देश के कोने कोने तक पहुंच गई है। बगावती सुर सनातन धर्म के नाम पर इस सरकार के खिलाफ हो गए, और जब बगावत शुरू होती है ना, तो फिर बगावत को दबाया नहीं जा सकता, वो सिर्फ सत्ता पलट के ही जो है वो छोड़ती है। एक इसी तरह की बगावत आप देखिए तमिलनाडु में। तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है, वहाँ गवर्नर किस तरह से उस सरकार को तंग कर रहा है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तमिलनाडु की सरकार ने भी खुलेआम
बगावत का ऐलान कर दिया है। और ये जो केंद्र सरकार ने नया बिल जी राम जी शुरू किया है, इसको न मानते हुए मनरेगा की जो है मनरेगा को ही वापस राज्य सरकार ने स्थापित करने का ऐलान किया है और खुद मुख्यमंत्री स्टालिन ने इसको ट्वीट किया है। ये खुली बगावत एक राज्य सरकार की केंद्र सरकार के खिलाफ है। और राज्यपाल जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं, जिस तरह से कर्नाटक में राज्यपाल ने अभिभाषण पढ़ने से मना कर दिया, तमिलनाडु में मना कर दिया, और बंगाल में राज्यपाल और ममता बनर्जी के बीच में कितनी टेंशन रहती किसी से छुपी नहीं है। तो वहाँ भी एक संवैधानिक पद की गरिमा तार तार होती है। मौजूदा राज्यपालों ने साबित कर दिया है कि वो कोई संवैधानिक पद पर नहीं बैठे हैं, वो दरअसल केंद्र सरकार के एक एजेंट के तौर पर राज्य सरकार की पे निगरानी रखने और उन पे अड़ंगा अड़ाने के लिए बैठे हैं। यानी उस पद का भी गरिमा खत्म कर दी। ये सारा उबाल अल्टीमेटली कहाँ होगा? अल्टीमेटली इन सब चीज़ों को साथ मिला एक बड़ा अम्ब्रेला मिल रहा है, ये भगवा वर्सेस भगवा का। जब तक हिंदुओं को चटाया जा रहा था, हिंदुत्व का जो भी चटनी या कुछ भी कह ले आप, तब तक ये सेफ थे। लेकिन अब जब इन्होंने चटनी चटाने में भी पार्शियलिटी कर दी, ये मेरा ये तेरा, ये कहानी शुरुआत या कहानी का पहला चैप्टर है विदाई की शहनाई जो गूंजने लगी है उसकी तरफ जाती हुई कहानी का। यही आज की कहानी का सार है। नमस्कार।